जी नमस्कार दोस्तों। सिरघाटी विधानसभा की जनता को, सभी जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम है, आदाब है, सत श्री अकाल है। आज मैं सिरघाटी विधानसभा के चुनाव 2025 के मुद्दों पर मैं अपना विचार रखना चाहूँगा। इसी तमाम कड़ी में मैं फेसबुक लाइव आकर आप लोगों के बीच सिरघाटी विधानसभा का त्रुटियां जो रही है, कमियां हैं, मैं उसको एक्सपोज करूंगा। सिरघाटी विधानसभा के बारे में, सिरघाटी विधानसभा आज तक विकसित विधानसभा क्यों नहीं बन पाए, सिरघाटी विधानसभा समृद्ध विधानसभा क्यों नहीं बन पाए, मैं इसी पे विचार रखूँगा आप लोगों के बीच में। इसको शेयर कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिए सारे नौजवान भाइयों के बीच में, सारे नवयुवक के बीच में। और जो मैं बात रखूँगा सिरघाटी विधानसभा के बारे में, उस पर गहराई से अध्ययन कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा। हमको कहने का मतलब है, देख रहे हैं रोहित केसरी जी देख रहे हैं लाइव, थैंक यू सो मच, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ भैया। मैं कहना चाहूँगा सिरघाटी विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में। लोकसभा का चुनाव तो ख़त्म हो गया, पार्लियामेंट्री का चुनाव तो ख़त्म हो गया, अब आया है नेक्स्ट असेंबली का इलेक्शन आने वाला है 25 का, बिहार विधानसभा का चुनाव। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव इलेक्शन कमीशन के माध्यम से करवाया जाएगा। तो खाली हिंदुस्तान में चुनाव पे चुनाव होगा, चुनाव 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 चुनाव, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, खाली ओनली इलेक्शन ही होगा कि डेवलपमेंट का भी कुछ काम होगा। चलो सेंटर में जिसका गवर्नमेंट बनना था बन गया, जनता ने उसको आशीर्वाद दिया, प्यार दुलार दिया, एक अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आरक्षण जो बिहार सरकार जो आरक्षण मुद्दों पर उन्होंने एक सहमति बनाई थी और आरक्षण बढ़ा 50% से 65% बढ़ाने का काम किए थे, पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ठीक है, तो बीजेपी के इशारे पे हुआ है। मैं सिरघाटी विधानसभा के तमाम नवयुवक भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि बीजेपी के इशारे पर ही हुआ है कि जो बिहार की गवर्नमेंट थी, महागठबंधन की गवर्नमेंट ने 50% आरक्षण को बढ़ाकर 65% किया था, जो कि पटना हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो कहीं न कहीं बीजेपी वाले लोग, भाजपा वाले लोग बिहार के साथ हमेशा से ही सौतेला व्यवहार करते आए हैं, भेदभाव की राजनीति करते हैं, धोखाधड़ी की राजनीति करते हैं बीजेपी वाले लोग। उनको पता है कि बिहार का वोट लेना है, अब बिहार के विकास के बारे में कुछ नहीं सोचना है। तो मेन तो हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, जो अब बिहार के विकास के प्रति ही अब उनको लगता है कि बिहार बहुत आगे बढ़ गया है, तो अब मिला जुला के एकदम अस्थिर हो गए हैं। तो बीजेपी वाले लोग भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसी तरह से बिहार के साथ व्यवहार कर रही है। तो इस प्रकार से मैं इस पे कहना चाहूँगा कि भविष्य में भी इसमें आरक्षण के मुद्दे पर हम लोग को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो थी, महागठबंधन की गवर्नमेंट ने एक जनसंख्या कास्ट बेसिस सर्विस पे आंकड़ा के आधार पर अपना आरक्षण को बढ़ाया था, जो कि इसको भाजपा की गवर्नमेंट और भाजपा के प्रायोजित जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो सब रिजेक्ट कर दिए हैं। तो खैर ये तो गवर्नमेंट की बात है। मैं सिरघाटी विधानसभा पे कहना चाहूँगा कि आज सिरघाटी विधानसभा को बना हुआ 2010 में निर्मित हुआ था और आज करीब
2024 चल रहा है, यानी 14 साल होने जा रहा है सरघाटी विधानसभा को। 14 साल में सिर्फ जुमला मिला है सरघाटी की जनता को। धोखा मिला है, इसके सिवाय कुछ नहीं मिला है। चुनाव आ रहा है, बड़े बड़े नेता अभी से दिल्ली पटना स्कॉर्पियो घुमाना शुरू कर दिए हैं। फॉर्च्यूनर, कोई दिल्ली में अड्डा जमाए हुए हैं तो कोई पटना में अड्डा जमाए हुए हैं, सब फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो से। और सरघाटी विधानसभा के टिकट के लड़ाई के लिए अभी से वो लोग मैदान में लग गया है। तो सारे नौजवान भाई से मैं कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार से सिलसिला चलता रहेगा तो क्या सरघाटी का विकास हो सकता है? नहीं होगा मेरा भाई, क्योंकि 14 साल होने जा रहा है सरघाटी विधानसभा को। सरघाटी की महान जनता ने 2 बार जदयू के प्रतिनिधि को मौका दिया है। सरघाटी विधानसभा की महान जनता ने 2 बार जदयू के विधायकों को मौका दिया है, और एक टर्म से आरजेडी की विधायिका सत्ता पे काबिज है। तो अगर इन लोगों का नियत साफ होता, मनसा साफ होता, तो सरघाटी विधानसभा बहुत आगे होता। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को विकास करने से मतलब है। इन लोगों को सिर्फ अपना विकास से मतलब है। इन लोगों को अपना पॉकेट भरने से मतलब है। इन लोगों को अपना परिवार को आगे बढ़ाने से मतलब है। सरघाटी विधानसभा की जनता का भविष्य अंधकार में जाए या कहीं जाए, इससे इन लोगों का लेना देना नहीं है। जिस प्रकार से सरघाटी विधानसभा शुरुआती दौर से ही एक क्रांति की धरती रही है। सरघाटी विधानसभा मगध की धरती का एक हिस्सा है। यहाँ पे हमेशा अनेकों क्रांतिकारी लीडर पैदा हुए हैं। उस धरती पे अभी भी सरघाटी विधानसभा की जनता को अंधकार में जीना पड़ रहा है। बच्चों का भविष्य अंधकार में है, किसानों का भविष्य अंधकार में है, नौजवानों का भविष्य अंधकार में है, और रेहड़ी पटरी वाले जितना भी डोभी सरघाटी आमस में जितना भी सब कोई ठेला लगाने वाले सभी हमारे भाइयों के भविष्य अंधकार में है। तो हम कहना चाहेंगे कि समय तो बहुत जल्द आने वाला है सरघाटी विधानसभा चुनाव का, बिहार असेंबली का, बिहार विधानसभा का। तो आप लोग को सूझबूझ के साथ वोटिंग करना है। अपने विवेक के अनुसार मत का प्रयोग कीजिएगा 2025 में। और जो लीडर बढ़िया हैं, जो सरघाटी विधानसभा को ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ाने की बात करे, सरघाटी विधानसभा को विकसित बनाने की बात करे, सरघाटी विधानसभा को समृद्ध विधानसभा बनाने की बात करें, निश्चित तौर पे वैसे नौजवान भाइयों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन दोगुनी रात चौगुनी आबादी बढ़ते जा रही है ना। तमाम मेरे भाइयों सबको इससे मैं पूछना चाह रहा हूँ, प्रमोद, प्रशांत, पीयूष यादव जी, सब जो हमारे विचारों को सुन रहे हैं, प्रणाम सर। आपका भी दिल्ली स्कूल नदरपुर सबको मैं अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ पैर छुके, कि सरघाटी विधानसभा का भविष्य निर्माता हैं आप लोग। यू आर द फ्यूचर ऑफ सरघाटी असेंबली। आप लोग सरघाटी विधानसभा का भविष्य हैं, भविष्य निर्माता हैं, भविष्य को बनाने वाले हैं, भविष्य को गढ़ने वाले हैं, नई पीढ़ी को सुधार आगे ले जाने वाले हैं आप ही लोग मेरे भाई, सारे नौजवान भाई। जब मिल के एक नया परिवर्तन की ओर सरघाटी विधानसभा को लेके जाइएगा, तब सरघाटी विधानसभा में एक खुशबू की महक आएगी, विकास की महक आएगी, तरक्की की एक महक आएगी। आज आप लोग देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन करप्शन, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है ना। जो भी मेरे विचारों को सुन रहे हैं, रिसर्च कीजिए। सरघाटी विधानसभा की तमाम जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज देख रहे हैं दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। चाहे डोही प्रखंड हो, चाहे सरघाटी प्रखंड हो, चाहे आमस प्रखंड हो, आम आदमी को जीने के लिए, जीवन जीने के लिए कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
जिस तरह से लोग हमारे सिरघाटी विधानसभा की जनता गरीबी में जी रहे हैं, अंधकार में जी रहे हैं, ये आप लोग खुद ब खुद अध्ययन कर सकते हैं। तो हालात तो विपरीत दिशा में जा रहा है सिरघाटी विधानसभा का, लेकिन सिरघाटी विधानसभा में एक से एक बड़े लीडर पैदा हुए हैं। आप नज़र के सामने देख चुके हैं, सबको मौका मिला है, सारे लीडर प्रतिनिधित्व किए हैं, लेकिन किसी को विकास करने का कोई मंशा नहीं रहा सिरघाटी विधानसभा को। अगर इन लोग चाहते तो आज सिरघाटी विधानसभा को कहाँ से कहाँ लेकर चल जाते, लेकिन नहीं, इन लोग अपना परिवारवाद को बढ़ाना है, अपने बाल बच्चों को बढ़ाना है, अपने बाल बच्चे को भविष्य को बनाना है, अपना बाल बच्चा को कहीं और पढ़ाएंगे। और हमारे सिरघाटी विधानसभा की गरीब जनता को वोट लेने के समय में ये वोट लेंगे और फिर उसको नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। यही हो रहा है सिरघाटी में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो अब पहले वाला दौर नहीं है। अगर समय रहते सारे नौजवान भाई लोग अगर नया परिवर्तन नहीं किए, नया क्रांति नहीं किए, तो हालात इसी तरह से रहेगा। जिस प्रकार से देखते हैं आने वाला समय में हमारा जो आबादी तो बहुत तेज़ी से हमारा हिंदुस्तान का भी बढ़ रहा है, बिहार की बढ़ रहा है, सिरघाटी का बढ़ रहा है, लेकिन इन लोग लीडर के पास एग्जीक्यूशन प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। इन लोग को सिर्फ है पार्टी से टिकट लाना है, चुनाव में जाना है, बोरा भर के पैसा फेंकना है चुनाव में, जनता का विश्वास मत लेकर एसी में अपना कुर्सी डंडा को जमाए रखना है। इन लोग का यही सोच है। तो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, सिरघाटी विधानसभा में अपराध बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन, ये सब चिंता का विषय है। हम लोग को चिंतन करने की आवश्यकता है। सारे नौजवान भाइयों को, यंग जनरेशन के जितने भी हमारे नौजवान भाई हैं, सबको सोचना पड़ेगा। ये पुराना पीढ़ी अब गुजर चुका है, अब हम लोग नए पीढ़ी में प्रवेश किए हैं। तो नए पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाला, नया पीढ़ी को आगे ले जाने वाले, उसको निर्माता के रूप में यंग लीडर आप लोग को चुनना पड़ेगा। यंग लीडर चुनिएगा, ऑनेस्ट लीडर को चुनिएगा, तभी सिरघाटी विधानसभा का कुछ भविष्य को सुधारा जा सकता है। इन लोग से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये लोग पार्टी पॉलिटिक्स से बंधा हुआ है, पार्टी पॉलिटिक्स करके सिर्फ अपना सिरघाटी विधानसभा का भविष्य बर्बाद करने का काम किया है। सिरघाटी विधानसभा के सारे नौजवान भाइयों को भविष्य बर्बाद करने का काम किया है। आज हम कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में, बिहार में सबसे युवा आबादी है। हिंदुस्तान का सबसे पहला यंग स्टेट है तो बिहार है। तो युवाओं के प्रति किसी का कोई नियोजन नहीं है, युवाओं के प्रति किसी का सोच नहीं है कि युवाओं का भविष्य कैसे सुधरे, युवाओं का भविष्य कैसे बेहतर बने, युवाओं का बाल बच्चों का भविष्य और उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे मिले। ये सब किसी का चिंता नहीं है। ना अपना यहाँ जो अभी वर्तमान सरकार जो बिहार में चल रही है, उसका तो अब कहानी ख़त्म हो गया है। खन इसका पैर पकड़ लेते हैं, खन उसका पैर पकड़ लेते हैं, उनका यही है। तो अब नए सिरे से हम लोग को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। सिरघाटी विधानसभा को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, विकसित के रास्ते पे कैसे लेकर जाया जाए, अपराध मुक्त सिरघाटी विधानसभा कैसे बनाया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा कैसे बनाया जाए, ये सब पे सोचना पड़ेगा हम लोग को। अगर नहीं सोचिएगा तो एक कहावत है ना, आप पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चू गई खेत। ये पछताने से कुछ नहीं होगा। जब ये लोग बड़ा बड़ा लीडर पैसे के दम पे, पार्टी के दम पे चुनाव जीत कर, तो इन लोग से जो लुटेरे लोग हैं, जो भविष्य बर्बाद किए हैं सिरघाटी विधानसभा को, इन लोग से सावधान होने की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है। आप आंकड़ा उठाइए ना, आप
एजुकेशन का स्थिति देखो आप। सिरघाटी विधानसभा में जितने प्राइमरी स्कूल है उसका हालात जाके देखिए। बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, टीचर हैं तो बच्चे नहीं हैं, दोनों हैं तो पढ़ाई नहीं हो रहा है। इस प्रकार से हमारा सरकारी स्कूल का हालात हो गया। गर्मी में किस प्रकार से बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। न हमारे सिरघाटी विधानसभा का प्रतिनिधि का नज़र है, न तो हमारा रूलिंग पार्टी जो अभी बिहार में चल रही है भाजपा के मदद से, जदयू की सरकार चल रही है, उसका भी कोई ध्यान नहीं है। आ जाइए हॉस्पिटल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ते जा रही है। लोगों को दिन प्रतिदिन हालात कमज़ोर होते जा रहे हैं। हॉस्पिटल में आप जाकर निरीक्षण करो, देखो कि कितना रोगियों का भरमार पड़ा हुआ रहता है। किसी को कोई अनुशासन पूर्वक कोई इलाज नहीं हो रहा है। सरकारी कर्मचारी आते हैं, जो भी डॉक्टर लोग हैं, नर्स लोग हैं, जो पद पे निहित हैं, सरकारी सेवा दे रहे हैं हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में, आएंगे टाइम से तो आना नहीं है उनका, लेकिन टाइम से जाने के लिए बेताक रहते हैं। हमारा जनता का इलाज सही पूर्वक मिले या ना मिले, लेकिन उसको वेतन महीने महीने मिलना चाहिए। ये हमारा सिरघाटी विधानसभा के सरकारी हॉस्पिटल का ये स्थिति है। मैं देखा हूँ सिरघाटी में जाके देखा हूँ, जो ये सरकारी जो हॉस्पिटल है, कोई इतना लापरवाही है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई यहाँ पे देखने वाला लीडर नहीं है, जाकर निरीक्षण करने वाला नहीं है। सब चीज़ है तो दावा नहीं मिल रहा है। और सिरघाटी विधानसभा में तो पूछिए मत, मेडिसिन का करप्शन बढ़ते जा रहा है। दिन प्रतिदिन मेडिसिन का रेट, दवाइयाँ ब्लैक मेल में इतना बढ़ चुका है कि आम जनता लोग त्रस्त हो चुका है, आम जनता लोग ग्रस्त हो चुका है। और आप देख ही रहे हैं, लोगों के पास तो आमदनी हो नहीं रहा है, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा है। बिहार की सरकार लोगों को तो रोज़गार दे नहीं रही है। तो जब लोगों को रोज़गार नहीं दे रही है तो उनके पैकेट में पैसा आएगा कहाँ से, नौजवान के? और जब नौजवान के पॉकेट में पैसा नहीं आएगा तो निश्चित तौर पे वो गलत रास्ता पे जाएगा। कोई नौजवान दो नंबर में जाएगा, तो कोई नौजवान अलग प्रकार का अवैध रूप से किसी प्रकार का कार्य में बढ़ाएगा अपना जीवन को चलाने के लिए। ये वास्तविक रियलिटी है, ज़मीन का हकीकत है, रियलिटी मैं बता रहा हूँ। तो इस सब बिंदुओं पर नौजवानों को भविष्य सुधारने के लिए, नई पीढ़ी को भविष्य सुधारने के लिए, किसानों को भविष्य को सुधारने के लिए, छात्राओं को भविष्य को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिले, ये सब गंभीरता रूप से एक सेंसिटिव लीडर की आवश्यकता है। इट इज़ द गुड लीडरशिप इन आवर सिरघाटी असेंबली। सिरघाटी विधानसभा में एक अच्छे नेता की ज़रूरत है। मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ कि जिसने भी सिरघाटी विधानसभा को 14 सालों में बर्बाद किया है, मैं उनसे ऑन द रिकॉर्ड में पूछता हूँ। मैं ऑन द रिकॉर्ड सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपको 10 साल मौका मिला, आरजेडी के 5 साल मौका मिला, क्या किए? आप अपना आंकड़ा प्रस्तुत कीजिए। कोई बोलता है हम रोड बना दिए, रोड बनाने से लोगों को रोजी रोटी मिल गया कि हमको? ठीक है, आपने रोड बनाया, मैं मानता हूँ कि आपने रोड बनाया, लोगों को और क्या चाहिए? रोजी रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब चाहिए कि ना चाहिए? कि खाली रोड बना दिए और नौजवान लोग खाली मोटरसाइकिल लेके तो अपना जीवन को अपना अलग रास्ता में ले जाने के लिए छोड़ दें? नौजवान मरे या कुछ हो, हमको कुछ लेना देना नहीं, रोड बना दिए। जो रूलिंग किया 10 साल, मैं उनका तर्क दे रहा हूँ, वही कहता है कि हमने रोड बना दिए। लेकिन आपने नौजवानों के लिए क्या व्यवस्था किया है? आपने रोजी रोटी का व्यवस्था किया है, बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छा व्यवस्था किया है? आप सरकारी स्कूल में निरीक्षण करते हो जाके? नहीं किए हो, कोई कुछ नहीं किए हो।
ये हालात है तो मैं यही कहना चाहूँगा सारे नौजवान भाइयों से, सरघाटी विधानसभा की तमाम जनता से कि आप लोग सतर्क होइए, जागरूक बनो और परिवर्तन की ओर सरघाटी विधानसभा को लेके जाओ। लाइट नहीं है, प्रकाश खत्म हो चुका है। मैं कहीं पे लाइव आके आप लोगों के बीच में बात रख रहा हूँ। तो मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहूँगा कि ये सब जितने भी गंभीर मुद्दा है सरघाटी विधानसभा का, भ्रष्टाचार हो गया, सही से एजुकेशन नहीं मिलना, लोगों को सही से इलाज नहीं मिलना, दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहा है, लोगों को आमदनी नहीं बढ़ रहा है, लोगों को सुरक्षा नहीं मिल रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट लोगों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल रहा है, सरकारी कर्मचारी बढ़िया से काम नहीं कर रहे हैं, जितने भी सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं सब जनता को खाली परेशान करने का काम करते हैं, टहलाने का काम करते हैं, चाहे प्रखंड लेवल पे हो या तो बैंक के कर्मचारी हो या प्रखंड के कर्मचारी हो या हॉस्पिटल के कर्मचारी हो। ये स्थिति है। इन लोग को डांट लगाने के लिए, इन लोग को सुधारने के लिए, इन लोग को एक्शन लेने के लिए एक एक्टिव लीडर की आवश्यकता है सरघाटी विधानसभा में। मैं सारे सरघाटी विधानसभा के तमाम नौजवान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए, अपने बच्चों को भविष्य बेहतर बनाने के लिए, छात्राओं को भविष्य बेहतर बनाने के लिए, सरघाटी विधानसभा को बेहतर बनाने के लिए एक नया फैसला लीजिए, एक नया राजनीति का आगाज कीजिए, एक नया परिवर्तन की ओर बढ़ाइए और निर्दलीय भेजिए। पार्टी पॉलिटिक्स हटाइए। पार्टी पॉलिटिक्स से सरघाटी विधानसभा का भला होने वाला नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स में क्या करेगा? 5 साल में पार्टी पॉलिटिक्स के विचारों से बंधा रहता है। सिर्फ अपना मलाई जो होता है ना, सरकार के जो सुविधा है उसी के आधार पर वो लोग अपना कार्य करता है। तो निर्दलीय जीतो, इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स को स्थापित करो सरघाटी विधानसभा में। जिस प्रकार से जयराम गिरी ने, मैं उनका नाम बताना चाहता हूं कि निर्दलीय पॉलिटिक्स करके सरघाटी को आगे ले जाने का काम किए, तो उसमें बोधगया में सरघाटी विधानसभा होता था, तो उन्होंने स्थापित किया कि निर्दलीय राजनीति को बढ़ावा दीजिए सरघाटी विधानसभा में। सारे पढ़े लिखे नौजवान भाइयों, सारे स्टूडेंट भाइयों, सारे किसान भाइयों, जितने भी लाचार हैं, बेबस हैं, रेहड़ी ठेला पटरी लगाने वाले, डोभी हो गया, सरघाटी प्रखंड का हो गया, आमस का हो गया, कहीं पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप जनसंख्या, तो सब जनसंख्या के प्रति किसी का नियोजन नहीं है, योजना नहीं है, प्लानिंग नहीं है कि हाँ जनसंख्या बढ़ी है तो उसका सही तरीके से परिवेश किया जाए, सुचारू रूप से उसका जीवन को आधार दिया जाए। किसी का कोई चिंता फिक्र नहीं है। खाली पार्टी से टिकट लाना है, चुनाव लड़ना है और बस ऐश मौज करना है। लोगों का ये सोच है, ये सोच बदलना पड़ेगा। सरघाटी विधानसभा के तमाम भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, ये सोच बदलो। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग बुद्धिजीवी हैं। पहले समय का राजनीति अलग था, अब का राजनीति अलग है। आप एजुकेशन के हिसाब से पॉलिटिक्स को बढ़ावा दीजिए, तब जाके हम लोग विकसित रास्ते पे जा सकते हैं। नहीं तो आने वाला समय में आबादी बढ़ते जाएगा, विकास नहीं होगा, संतुलन बिगड़ जाएगा, नतीजा भूखमरी होगा, गरीबी बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा, अशिक्षा बढ़ेगा, कुपोषण बढ़ेगा। इस प्रकार से हालात हो जाएगा बिहार में, सरघाटी विधानसभा में। तो संक्षिप्त में मैं यही कहना चाहूँगा सारे सरघाटी विधानसभा के तमाम जनता जनार्दन से, सारे खास करके स्पेशलिस्ट, मैं नौजवान भाइयों से, यंग लीडर से, यंग ब्रदर से, यू कैन डू बेटर फॉर आवर सरघाटी असेंबली, यू कैन चेंज आवर सरघाटी असेंबली, यू कैन मेक द बेटर फ्यूचर फॉर द सरघाटी असेंबली। आप सरघाटी विधानसभा को बेहतर भविष्य बना सकते हो। लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, थोड़ा सा चेहरा धुंधलापन दिख रहा है, इसीलिए मैं अपनी वाणी को भी विराम देना चाहूँगा। जितने भी मेरे विचार को सुने, मैं सारे भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि मैं जिस तरह से विचार रखना, उस पर रिसर्च करो, अध्ययन करो, क्या सही है क्या गलत है, उस पर रिसर्च करके एक यंग लीडर को स्थापित करो, एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स को स्थापित करो। पार्टी पॉलिटिक्स कैन नॉट मेक द डेवलपमेंट। पार्टी पॉलिटिक्स से सरघाटी का उद्धार होने वाला नहीं है, भला होने वाला नहीं है।
तो ठीक है, बहुत सारे लोग देखे हैं, प्रवेश यादव जी देख रहे हैं, निरंजन जी भी देख रहे हैं, सुशील भाई भी देख रहे हैं, सुधीर भाई भी देख रहे हैं। सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सभी को आदाब करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच द ब्रदर्स ऑफ माई सरघाटी असेंबली। थैंक यू सो मच द यंग जनरेशन of the my Serghati assembly. Thank you.